हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4th की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 3 जिसमें आपको 2 चैप्टर गिवन है, एक रन जो कि आपकी पोएम है एंड नासरुद्दीन्स एम जो कि आपकी स्टोरी है। तो इस वीडियो में हम रन पोएम को कवर करेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पोएम का टाइटल है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, भागना। सो पोएट यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बस आप सारा दिन भागते ही रहो और खुश रहो। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन है अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। कवि ने कहा है अवे फ्रॉम द सिटी, यानी अपने शहर से। अवे मीन्स होता है दूर, अपने शहर से दूर। एंड इनटू द सन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सूरज पे जाना है, इसका मतलब है धूप में। चाहे धूप हो फिर भी आप दौड़ो। आउट टू द कंट्री, देश से बाहर, बाहर की तरफ। रन रन रन, भागो भागो भागो। यानी पोएट हमसे चाहता है कि हम अपने शहर से दूर, धूप में हो तो भी अपने देश से बाहर बस क्या करना है, भागना है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे। जब बारिश हो रही हो तो भी आपको क्या करना है, रन करना है, भागना है। रन नीथ द ट्रीज, नीथ वही आपका जो बीनीथ होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है। बीनीथ मतलब होता है नीचे, ये आपका अंडर का सेंस देता है, नीचे। तो बोल रहा है पेड़ों के नीचे से भी भागो। रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, मतलब रन लिटिल रेसेस, थोड़ी थोड़ी दौड़ लगाओ। विद ईच लिटिल ब्रीज, जब ठंडी ठंडी हवा बहती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा बहती है तो उसके साथ आपको दौड़ना है। रन डाउन द हिल साइड, हिल साइड यानी जो पहाड़ की ढलान होती है वहाँ पर आपको रन करना है, दौड़ो। रन अप द लेन, गलियों में दौड़ो। रन थ्रू द मीडो, मीडो यानी घास का मैदान, एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक बस आपको घास ही देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं मीडो। तो बोल रहा है मीडो यानी घास के मैदान में दौड़ो। देन रन बैक अगेन, और वापस से दौड़ो, यानी आपको बस दौड़ना है। रन एंड बी मैरी, मैरी मतलब होता है आपका खुश रहना, हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम होता है, जैसे आप बोलते हो ना मैरी क्रिसमस, वही है मैरी। मैरी मतलब होता है खुश। तो बोलो रन एंड बी मैरी, भागो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे, यानी पूरे दिन। रन टू द कंट्री, अपने देश की ओर भागो। रन टू द कंट्री, अवे अवे, यानी देश से दूर भागना है, बस भागना है आपको। यहाँ पर पोएट आपसे बस 2 ही काम करने के लिए बार बार यही बोल रहा है कि आपको भागना है। यहाँ भागो, वहाँ भागो, सिटी से दूर भागो, धूप में भागो, बारिश में भागो, और हवा चल रही है तो भागो, पेड़ों के नीचे से भागो, घास के मैदान में भागो, पहाड़ियों की ढलान में भागो, गलियों में भागो, खुश रहो और भागो। पूरे दिन आपको बस यही करना है। ये जो पोएम है ये आपकी लिखी है मैरी डॉन्ट ने। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away away. यहाँ पर आपको ये कुछ न्यू वर्ड्स देखने को मिले हैं, जैसे रेन ड्रॉप्स मतलब वही बारिश की बूंदे होता है, नीथ मतलब होता है बीनीथ यानी नीचे, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा, हिल साइड यानी पहाड़ की ढलान, मीडो घास का मैदान, मैरी खुश। चूँकि ये पोएम आपने फर्स्ट टाइम रीड करी है तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपके सामने अभी इसके वर्ड मीनिंग को डिस्प्ले कर दूंगी। हेयर, अवे मीन्स होता है दूर, इनटू द सन यानी धूप में, कंट्री मीन्स देश, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें, नीथ वो होता है आपका नीचे और ये बीनीथ की शॉर्ट फॉर्म है, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा या थोड़ी, रेसेस दौड़ को कहते हैं, आपको पता है रेस क्या होती है, ब्रीज ठंडी हवा, मीडो घास का मैदान, अगेन दोबारा, मैरी खुश, हिल साइड पहाड़ों की ढलान, और लेन मीन्स होता है आपका गली या सड़क। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। इसके पहले आप ये इमेज को देख लीजिए। यहाँ पर आपको बच्चे बस भागते हुए दिख रहे हैं और दिन भर ये खुश हैं। ये बच्चे भाग रहे हैं, गलियों में भाग रहे हैं, पहाड़ी की ढलान में भाग रहे हैं, दूर दूर तक आपको घास के मैदान दिख रहे हैं, ये पेड़ के नीचे से भागते हुए बच्चे दिख रहे हैं। तो ये सारे बच्चे बस रन कर रहे हैं यानी भाग रहे हैं और ये सारे बच्चे खुश हैं। आपको गिवन है रीडिंग इज़ फन,
एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। ये जो पोएम है, कविता है, व्हाट डज क्या कहती है, टेल अस टू डू हमसे क्या करने के लिए कह रही है। तो अभी आप ऊपर पोएम पढ़ के आए हो, पोएम आपसे क्या करने के लिए कह रही है। पोएम हमसे कहती है बस रन एंड बी हैप्पी। सो आप अपना आंसर लिखेंगे द पोएम टेल अस टू रन एंड टू बी हैप्पी थ्रू आउट द डे। यानी पोएम हमसे कह रही है कि आप बस भागो और खुश रहो पूरे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। आपको राइट करना है यानी लिखना है अबाउट द प्लेसेस, उन जगहों के बारे में, वेयर द पोएट जहाँ की कवि, वांट्स अस टू रन कवि चाहता है कि हम भागें। तो अभी आप ऊपर पोएम पढ़ रहे थे, आपने देखा था कवि हमसे कहाँ कहाँ भागने के लिए कह रहा है। सो पोएट हमसे कहाँ भागने के लिए कह रहा है, अवे फ्रॉम द सिटी शहर से दूर, एंड इनटू द सन धूप में, रन नीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे से, डाउन द हिल साइड पहाड़ियों की ढलान पर, अप द लेन गलियों में, रन थ्रू द मीडो घास के मैदान में। सो आप अपने आंसर को लिखेंगे यहाँ पर द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन, और डैश करके नीचे आप लिख देंगे अवे फ्रॉम द सिटी, इनटू द सन, टुवर्ड्स द कंट्री, इन द रेन ड्रॉप्स, underneath the trees, down the hillside, through the meadows. So, first question था what does the poem tell us to do? पोएम हमसे क्या करने के लिए कह रही है। द पोएम टेल्स अस टू रन एंड टू बी हैप्पी थ्रू आउट द डे। पोएम हमसे कहती है कि हम बस भागें और खुश रहें थ्रू आउट द डे यानी पूरा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। उन जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर पोएट हमसे चाहता है कि हम भागें। तो द पोएट वांट अस टू रन अवे फ्रॉम द सिटी, इनटू द सन, out to the country, in the raindrops, underneath the trees, down the hillside, through the meadow. So ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछ ले। नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, व्हाई। डू यू लाइक यानी क्या तुम्हें पसंद है, टू प्ले खेलना, एंड रन और भागना, व्हाई क्यों पसंद है। मुझे तो इसलिए पसंद है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है और इससे मुझे अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। आई फील अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, इट मेक्स मी फील एनर्जेटिक, इट मेक्स मी फील हैप्पी। तो इतना बड़ा आंसर भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। आई लाइक टू प्ले एंड रन बिकॉज आई फील हैप्पी या इट गिव्स मी जॉय और इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। आप अपने आंसर को अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। दौड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। हैव टू रन यानी पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। आपको ऐसे 3 गेम्स, खेलों के नाम लिखने हैं जो कि आप खेलते हो और जिनमें आपको दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे दौड़ने वाले गेम्स आपके कौन कौन से हो गए, जैसे आपका फर्स्ट हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसके अलावा जो रेस होती है वो तो आपका गेम है ही, इसके अलावा फुटबॉल, इन सारे गेम्स में आपको रन करना पड़ता है। सो आप लिख सकते हो 3 गेम्स इन विच वी हैव टू रन आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रेस, हॉकी एक्सेट्रा। बहुत सारे गेम्स हैं, आप कोई से भी 3 लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू रन फास्ट। जब आप बहुत ज़ोरों से भागते हो, बहुत ज़ोर से भागते हो, व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। व्हाट डू यू फील तुम्हें क्या महसूस होता है, इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी यानी तुम्हारी शरीर में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तुम क्या महसूस कर पाते हो। सो व्हेन वी रन फास्ट, जब हम तेज़ भागते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो जो हमारी हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन होती है, वो तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है यानी हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो आप अपना आंसर लिखेंगे व्हेन आई रन फास्ट, कॉमा, my heartbeat gets faster and my breathing rate also gets increased. So first question था do you like to play and run about, why। क्या तुम्हें खेलना और दौड़ना पसंद है, क्यों। तो yes, I like to play and run about because it gives me joy, it is good for health, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप एग्जाम में बस इतना भी लिख देते हो तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। तो द 3 गेम्स इन विच वी हैव टू रन आर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी
इसके अलावा आप लिख सकते हो बास्केटबॉल, रेस एक्सेट्रा। बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आपको दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज भागते हो, व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी, तब आप क्या महसूस करते हो, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हेन आई रन फास्ट, जब मैं तेज भागती हूँ, माई हार्ट बीट्स फास्टर। बीट मतलब होता है धड़कना, तो मेरा जो हृदय है, दिल है, वो जोरों से धड़कता है। एंड माई ब्रीदिंग रेट ऑल्सो गेट इंक्रीज। नेक्स्ट है से अलाउड। यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स को जोरों से बोलने की एक्सरसाइज दी जाती है, तो आपको इसको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस बुक में दे दी और आपने छोड़ दिया, आपको इससे फोनिक्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे BENEATH, ये जो आपका EA होता है, ये होती है ई की साउंड, तो ये क्या हो जाएगा, बी नीथ। BREEZE ब्रीज। MEET मीट। FEAR fear। EACH ईच। MEADOW मी डो। सो ये जो डबल ई और EA होता है, ये आपकी ई की साउंड देता है, यानी लॉन्ग ई की साउंड देता है। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स स्पेल। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड। आपको हर एक वर्ड में कुछ लेटर्स मिसिंग दिख रहे हैं। राइट डबल ई और EA इन ईच वर्ड। आपको हर एक वर्ड में डबल ई और EA से हर एक शब्द को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, TR-S। तो यहाँ पर EA अगर आप फिल करोगे तो ये कोई वर्ड नहीं बन रहा, बट आपका डबल ई फिल करने पर ये बन रहा है ट्रीज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल ई। नेक्स्ट है PL-SE। यहाँ पर अगर आप डबल ई फिल करोगे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, बट यहाँ पर EA फिल करने से क्या बन रहा है, प्लीज। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो EE डबल ई फिल करने से ये कोई वर्ड नहीं बनता, यहाँ पर भरना पड़ेगा EA, तो ये क्या बन जाएगा, टीज। नेक्स्ट है आपका, अगर आप यहाँ डबल ई भरोगे तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, आपको भरना पड़ेगा EA, तो ये क्या बन जाएगा, टीच। नेक्स्ट है आपका SL। अगर आप यहाँ डबल ई भरोगे तो आपका वर्ड बन जाएगा स्लीप। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ डबल ई भरोगे तो आपका वर्ड बन जाएगा बीप। नेक्स्ट है, डबल ई भरोगे तो आपका बन जाएगा फीट। और यहाँ पर आपका डबल ई भरो या EA भरो, दोनों में आपका वर्ड बनेगा। डबल ई वाले का मतलब होता है मीट, मिलना, और EA का मतलब होता है मीट यानी मांस जो आप खाते हो। सो ट्रीज मीन्स होता है पेड़। PLEASC प्लीज मतलब होता है कृपया। TEASE टीज मीन्स होता है सताना। TEACH टीच मीन्स होता है पढ़ाना। SLEEP स्लीप मीन्स होता है सोना। BEEP बीप मतलब होता है एक साउंड होती है। नेक्स्ट है आपका फीट। फीट मीन्स होता है पैर। और MEAT मीट मीन्स होता है आपका मांस जो आप खाते हो, चिकन, मटन, एंड ये होता है मीट, तो ये मीट का मतलब होता है मिलना। नेक्स्ट गिवन है, नाउ एड मोर वर्ड्स विद डबल ई एंड EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। आपको ये दो बबल्स दिख रहे हैं, इनके अंदर आपको डबल ई और EA से बनने वाले कुछ वर्ड्स लिखने हैं। जैसे डबल ई से आपका कौन सा वर्ड बनेगा, सी, और सी आपका जो SEA से भी बन जाएगा, ये सी का मतलब होता है समुद्र, तो डबल ई वाला सी। फिर फील, ब्रीज, नी, पील, फी, ट्री, फ्री, बी, बीप, शीप, क्वीन, ग्रीन, स्लीप। इस तरीके से आप कोई से भी वर्ड्स बना सकते हो। और ये से आपके कौन से वर्ड बनेंगे, जैसे सी, प्लीज, मीडो, बीनीथ, रीच, व्हीट, स्पीयर, स्पीक, क्रीम, ब्रीद, हीट, बीट, स्पीक, टीच। तो इस तरीके से आप कोई से भी वर्ड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डबल ई से आपका सी, फील, नील, पील, फी, ट्री, थ्री, क्वीन, एंड EA से आपका सी, टीच, मीडो, स्पीक, बीट, बीट, क्रीम, ब्रीथ। सो आपके सेवरल वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, और आपके एग्जाम में कितने भी वर्ड्स पूछ ले जाएं, आई थिंक आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, सो आप इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट गिवन है लेट्स लिसन। चलो सुनते हैं। फर्स्ट है से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन। ये सारे वर्ड्स को आपको एक एक करके, अलाउड मीन्स जोर से बोलना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि इंस्ट्रक्ट किया गया आपको, जैसा कि करने के लिए बताया गया है उसे फॉलो करना है। एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली, और अपनी बॉडी को मूव कराना है अकॉर्डिंगली, यानी इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अनुसार। जैसे फर्स्ट आपको गिवन है, जब आप बोलोगे शोल्डर
तो शोल्डर बोलने पर आपको क्या करना है, मूव देम अप एंड डाउन, यानी शोल्डर्स को आपको अप करना है और फिर डाउन कर देना है। नेक्स्ट है, अगर आपने बोला है फीट, तब आपको क्या करना है, अपने फीट को वॉक फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाना है एंड बैकवर्ड और पीछे ले जाना है। सो फीट बोलने पर आप एक बार आगे बढ़ेंगे और एक बार पीछे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रन, अगर आपसे बोला जाए रन, तब आप क्या करेंगे, फास्ट एंड स्लो, यानी पहले आप जोर से भागेंगे, उसके बाद स्लो, धीरे धीरे भागेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है हैंड्स, अगर आपने बोला है हैंड्स, तब आपको क्या करना है, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, तब आपको अपने हाथों को लेफ्ट और राइट मूव करा देना है। नेक्स्ट गिवन है नाउ, जंप, हॉप, मार्च एंड टिपटो। तो ये आपकी फीट से रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जंप का मतलब क्या होता है, जब आप एक पैर को जमीन में फिक्स रख के आगे बढ़ते हो तो उसको बोलते हैं जंप करना। और हॉप का मतलब होता है जब आप दोनों पैर को एक साथ आगे बढ़ाते हो, उसको बोलते हैं हॉप। जैसे आपने रैबिट और फ्रॉग को देखा होगा, उनके दो दो पैर एक साथ आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हम हॉप। नेक्स्ट है आपका मार्च, जब आपकी बॉडी में से लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है, यानी आपके लेग और आपका हैंड दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, एंड देन आपका सिमिलरली राइट साइड का लेग और राइट साइड का हैंड फिर आगे बढ़ता है। तो यानी आपकी बॉडी बीच में से अगर डिवाइड कर दी जाए तो एक बारी में ये वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा लेफ्ट, और दूसरी बार में राइट वाला। आपने सुना भी होगा जब लोग मार्च पास्ट करते हैं तो लेफ्ट राइट बोलते हैं, और उनकी बॉडी एक सिंक में होती है, यानी कि एक ने अगर लेफ्ट वाले पोर्शन को आगे बढ़ाया है तो उसके पीछे जितने भी होंगे सारे लेफ्ट वाले पोर्शन को ही आगे बढ़ाएंगे, एंड इसी तरीके से सो ऑन। नेक्स्ट है आपका टिपटो। अब ये टिपटो का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने हील्स को ऊपर कर लेते हो, केवल इन टोस के ऊपर ही चलते हो, तब हम उसे बोलते हैं टिपटो। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं लुकिंग एट द पिक्चर, यानी कि उस पिक्चर को देखकर जो कि आपकी अपोजिट पेज, आपकी बुक में जो अपोजिट पेज होगा, इसके सामने वाला पेज होगा, वहाँ पर जो पिक्चर दी गई है आपको उसे देखकर इनके आंसर देने हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया है, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5, पिक्चर 5 में क्या हो रहा है। तो आपको इन्होंने आंसर लिख के बताया है, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द रिवर। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 5। ये आपको गिवन है पिक्चर 5। पिक्चर 5 में क्या हो रहा है, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द रिवर, यानी ये जो लड़की है ये डाइव कर रही है। डाइव को हिंदी में बोलते हैं गोता लगाना। तो जब हम पानी के अंदर गिरने के लिए किसी ऊंची जगह से छलांग लगाते हैं तब हम इसको बोलते हैं डाइविंग, यानी गोता लगाना। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की डाइव कर रही है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4, यानी पिक्चर 4 में जो मोहन है वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 4 हियर। ये आपको पिक्चर 4 दिख रही है। तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन इस पिक्चर में हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। ये आपको पता है ये क्या होता है, ये जो डंडा लगा हुआ है इसको हम धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं और इस पे जंप करने की प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। सो आप अपने आंसर्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट गिवन है, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। अनिल और उसके दोस्त क्या पुल कर रहे हैं, क्या खींच रहे हैं इन पिक्चर 3 में। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 3। यहाँ पर ही आपको पिक्चर 3 दी गई है। यहाँ पर अनिल और उसके दोस्त ये क्या कर रहे हैं, ये एक रस्सी को पुल कर रहे हैं। आप अपने आंसर को लिख देंगे यहाँ पर, अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर पुलिंग रोप इन पिक्चर 3। नेक्स्ट गिवन है, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। अभी जो पिक्चर 2 है वहाँ पर बोट्स कहाँ पर रेस लगा रही हैं। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 2 हियर। ये पिक्चर 2 में आपको क्या दिखाया गया, पिक्चर 2 में आपको रिवर दी गई है। तो द बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर वाटर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 1। यहाँ पर ये जो पिक्चर 1 है, यहाँ पर बॉयज क्या कर रहे हैं, बॉयज मार्च पास्ट कर रहे हैं। आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सबका जो बॉडी पोस्चर है ये सब सेम है, यानी कि जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इनका पोस्चर सेम है। अगर इसका लेफ्ट पैर आगे तो इसका भी लेफ्ट आगे, इसका भी लेफ्ट आगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मार्च पास्ट कर रहे हैं। सो आप अपना आंसर लिखेंगे, द बॉयज आर मार्चिंग। नेक्स्ट गिवन है, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। अभी जो पिक्चर 6 है उसमें गर्ल्स क्या कर रही हैं। सो लेट्स सी आवर पिक्चर 6।
ये है आपका पिक्चर 6। पिक्चर 6 में लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां स्विमिंग कर रही हैं। सो आप अपना आंसर लिख देंगे, द गर्ल्स आर स्विमिंग इन पिक्चर 6। सो what is Mohan practicing in picture 4? He is practicing high jump. What are the Anil and his friend pulling in the picture 3? Anil and his friends are pulling rope. What are the boats racing in the picture 2? The boats are racing in the river water. Next था, what are the boys doing in picture 1? The boys are marching. And आपका last था, what are the girls doing in the picture 6? They are swimming in the pool. Next given है, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। आपको वो जो 6 पिक्चर्स दी गई हैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बनाना है। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो। आपको हर पिक्चर के नीचे जगह छूटी हुई दिख रही थी, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाकर लिखना है। यूज़ हाउ मैनी यानी कितने, व्हाट आर यानी क्या, वेयर आर या वेयर इज कहाँ पर, हाउ कैसे, वाई क्यों, टू मेक क्वेश्चंस यानी आप इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और हर एक पिक्चर के लिए आपको एक क्वेश्चन बनाना है। सो लेट्स सी आवर पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले के लिए आप बना सकते हो यहाँ पर कि व्हाट द बॉयज आर डूइंग, या फिर हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर। ये पिक्चर 2 है, इसके लिए आप क्या बना सकते हो, तो व्हाट द पीपल आर डूइंग एंड हाउ मेनी बोट्स आर देयर, या फिर हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द पिक्चर 2। ये जो आपकी पिक्चर 3 है इसके लिए आप क्या बना सकते हो, इसके लिए भी आप सेम बना सकते हो, व्हाट द चिल्ड्रेन आर डूइंग इन द पिक्चर 3, व्हाट द चिल्ड्रेन आर पुलिंग इन द पिक्चर 3। अदरवाइज आप बना सकते हो व्हाई द बॉयज आर पुलिंग द रोप एट द बोथ एंड्स, या फिर वेयर आर द बॉयज पुलिंग द रोप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो 4 है, तो व्हाट इज द नंबर प्रिंटेड ऑन मोहन्स टी शर्ट इन पिक्चर 4, या फिर वेयर द मोहन इज प्रैक्टिसिंग, हु इज लुकिंग एट द गर्ल। एंड जो आपका ये पिक्चर 6 है, हाउ मेनी बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, या फिर वेयर द बॉयज आर स्विमिंग। सो आप अपने आंसर्स को इन खाली जगह पर फिल कर लेंगे। सो फर्स्ट पिक्चर का हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर, सेकेंड पिक्चर का हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग ऑन द बोट, थर्ड पिक्चर का वाई द बॉयज आर पुलिंग रोप, फोर्थ पिक्चर का व्हाट इज द नंबर ऑन मोहन्स टी शर्ट, एंड फिफ्थ पिक्चर का हु इज लुकिंग एट द गर्ल, एंड सिक्स्थ पिक्चर का हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पिक्चर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम रन। आई होप आपको ये पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।